सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए डेली की पूजा कैसे करें, प्रतिदिन जो पूजा आप करते हैं उसमें क्या भोग लगाएं, किस विधि से पूजा की जाए कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। बहुत सारे ऐसे हमारे साईं परिवार हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, सभी लोग पूछते हैं कि गुरुजी डेली की पूजा किस विधि से होनी चाहिए, क्या हम विधि से पूजा करें जिससे हमारी मनोकामनाएं पूरी हों, हमारे घर परिवार में सुख शांति वैभव धन संपन्नता आए और परिवार का रोग दोष कलेश विकार दूर हो। क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसी विधियां होती हैं जिनको ना करने से आपकी पूजा आपके आराध्य तक पहुंच नहीं पाती है और इसी कारणों से लोग कष्ट में रहते हैं। तो आज हम पूरी संपूर्ण जानकारी लाए हैं प्रतिदिन की पूजा की। देखिए, प्रतिदिन की पूजा आपको कैसे करना है, आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले तो पहला काम होता है कि आप नहा धो लेते हैं स्वच्छता के साथ, और स्वच्छता के साथ जब नहा धो लें स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है कि जब भी आप अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो हमेशा प्रसन्न चित्ता के साथ पूजा करनी चाहिए और सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ। मन में हमेशा प्रसन्नता हो, प्रसन्नता का भाव लेकर के और बाबा के सम्मुख, अपने आराध्य के सम्मुख आपको उपस्थित होना है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है कि जब आप पूजा कर रहे हों उस समयों में एक चीज़ सबसे बड़ी जरूरी होती है कि क्या क्या लेना है। तो देखिए, हमेशा जो आप पूजा करते हैं, सबसे पहला काम कि जब आप पूजा करने जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां क्या करते हैं कि पूजा खड़े खड़े करते हैं। अच्छा, जिनके घरों में जो किराए में रह रहे हैं, मान लीजिए उनकी मजबूरी है, बहुत सारे लोग मंदिर टांग करके पूजा करते हैं, मंदिर ऊपर दीवार में टांग दिया और खड़े होकर पूजा कर लिया। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बैठ कर पूजा करें तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप खड़े होकर भी पूजा करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पैरों के नीचे आसन होना चाहिए, और बैठ कर पूजा करते तो सबसे अच्छा है एक आसन होना चाहिए। कभी भी मतलब डायरेक्ट जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पूजा के द्वारा जो ऊर्जा क्रिएट होती है आपकी बॉडी में, उसका जो है पृथ्वीकरण हो जाता है। मतलब आपकी ऊर्जा आई और पृथ्वी में चली गई और आप फिर शून्य रह गए। तो इसलिए हमेशा आसन का जरूर ध्यान रखें, पहला नंबर। और उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, ईश्वर की पूजा जब भी करते हैं वह समय निर्धारित कर लें। बहुत सारे साईं परिवार क्या होता है कि पूजा कर रहे हैं, पता चला कभी आप 5 बजे ही कर ले रहे, कभी 4 बजे कर ले रहे, कभी आप 10 बजे कर रहे हैं, कभी 5 बजे कर रहे हैं। पूजा का एक निर्धारित समय होना चाहिए कि आप अगर डेली अपने प्रभु के सम्मुख 5 बजे सुबह मॉर्निंग में आप पूजा करते हैं तो 5 बजे ही आप खड़े हों। हम कहते हैं 5 बजे खड़े होते हैं, आपका कोई इतना फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 बजे, आप 5:30, 5, 5:30, मतलब आधा घंटे के अंतराल हो सकता है। लेकिन अब आप यदा कदा ही पूजा कर रहे हैं, पता चला आज आपने पूजा किया, कल किया ही नहीं, परसों किया ही नहीं, फिर एक हफ्ते बाद आप अगरबत्ती, तो ये गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से आपको भूख लगती है उसी प्रकार से आपके प्रभु, जब आस्था आप जागृत करते हो तो वो भी आपका इंतजार करते हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा आपका इंतजार कर रही होती है, वही ऊर्जा आपका कल्याण करती है, वही आपके आराध्य की ऊर्जा होती है। इसलिए अपने आराध्य के सम्मुख एक उस निश्चित समय पर आपको जो है पूजा करना होना चाहिए। अब एक चीज़ और होता है, सबसे पहले दिशा का ज्ञान। बहुत सारे लोग पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उनको दिशा ही नहीं पता है कि हम अपनी मंदिर घर में किधर लगाएं, किस तरफ पूजा करें, तो असम्मान हो जाता है देवताओं का, ऐसे पूजा का फल नहीं मिलता। देखिए, पूजा जब भी करें तो आपका मुख पूरब दिशा में हो, मतलब आपके प्रभु का जो मुख हो वह होगा पश्चिम दिशा में, और आप पूरब दिशा की तरफ अपने प्रभु की तरफ मुख करके करें। और एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखिए
कभी भी अपने आराध्य देव की तरफ पीठ करके पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा असम्मान है। जिस प्रकार से आप किसी अपने सम्मानित व्यक्ति के सम्मुख अगर उसका अभिवादन करते तो उसके सम्मुख अभिवादन करते हैं, उसी प्रकार से अपने आराध्य देव का अभिवादन जब कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आपको उनके पीठ उनकी तरफ नहीं करना, क्योंकि यह असम्मान होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पीठ नहीं होना चाहिए और पूजा हमेशा पूरब मुख होना चाहिए या उत्तर की तरफ मुंह होना चाहिए, मतलब जिसको ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण की ओर मुख करके पूजा करना चाहिए। अच्छा, अब आता है कि चंदन। बहुत सारे लोग क्या होता है कि तांबे का पात्र रखते हैं, चंदन ले लेते हैं और चंदन उसी तांबे के पात्र में रख रहे हैं, वह चंदन हो जाता है दूषित। कभी भी चंदन को तांबे के पात्र में नहीं रखना चाहिए और ना तो उस चंदन को अपने प्रभु को लगाना चाहिए, ना खुद को लगाना चाहिए। तांबे के पात्र में कभी भी आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखेंगे, यह सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ और आप जानें, जब आप दीप जलाते हैं अपने प्रभु के सम्मुख, यहाँ सबसे बड़ी पॉइंट, हम प्रतिदिन की पूजा के बारे में बता रहे हैं, दीप जलाते हैं तो दीप जलाने के बाद आप क्या करें कि जैसे मान लीजिए आप कलश पर अगर दीप जलाते हैं तो कलश के ऊपर आपने देखा होगा कि थोड़ा सा आम का पल्लो डालते हैं, उसके ऊपर कोई जो है अन्न रखते हैं, उसके ऊपर दीप रखते हैं। लेकिन आप डेली की पूजा कर रहे हैं तो क्या करें, एक थाली लें, थाली के बीच में थोड़ा सा चावल रख दें, चावल के ऊपर ही दीप रखें। और ऐसा करने से धन धान्य की परिपूर्णता होती है, माँ वैभव लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि देवी अन्नपूर्णा के ऊपर आपका दीप प्रज्वलित हो रहा है। तो अन्नपूर्णा के ऊपर मतलब थोड़ा सा चावल थाली में रखें, उस अक्षत के ऊपर ही दीप जलाएं और अपने प्रभु के सम्मुख इसको रखें। अब यहाँ पर आता है कि पूजा के समय दीप से दीप न जलाएं, पहला नंबर ध्यान दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि मान लीजिए 2-3 दीप जला रहे हैं, उसी दीप से दूसरा दीप जला दिया, तीसरा दीप जलाए। बहुत लोग क्या करते हैं, अगर दीप जलाए हुए उसी से अगरबत्ती जला लिया। यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि पूजा में यह असम्मान होता है। आप दूसरी माचिस की कीली जलाइए और उससे आप दीप जलाइए, उससे आप अगरबत्ती जलाइए, ना कि आपने क्या किया कि अगर दीप जला दिया उसी से अगरबत्ती जला रहे हैं या दीप से दीप जला दिया। ये गलत है, क्योंकि प्रभु इससे नाराज हो। छोटी छोटी कमियां आपके लिए आपकी पूजा जो है प्रभु तक जाती ही नहीं है और वह पूजा स्वीकार नहीं होती, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। तो यह छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देना। अब इसके बाद आपको क्या होता है कि प्रतिदिन पंचदेव की पूजा होनी चाहिए। पंचदेव में कौन कौन देव आते हैं, पहले तो यह आप जान लें। पंचदेव में सबसे पहले सूर्य देव। सूर्य क्यों? क्योंकि ग्रहों के सभी ग्रहों में सबसे मेन है सूर्य देव। सूर्य से ही पूरी सृष्टि का संचालन होता है, चाहे वह अन्न हो, चाहे वह या सृष्टि हो, क्योंकि समस्त प्रकार अगर विज्ञान में भी जाएंगे तो सूर्य देव का महत्व सबसे पहला है। सूर्य आपको समस्त प्रकार की ऊर्जाएं देते हैं और समस्त रूप से इस सृष्टि का संचालन करते हैं। जो हमारे सृष्टि का सर्वांगीण विकास सूर्य देव करते हैं। तो सूर्य देव के लिए क्या होना चाहिए, 1 लोटा जल प्रतिदिन होना चाहिए। आप यह ध्यान रखेंगे, 1 लोटा जल, उसमें रोली चंदन अक्षत डाल करके या फूल डालने थोड़ा सा कोई रेड कलर का, वैसे लाल फूल डालने से जिन माताओं बहनों को औलाद नहीं हो रही है, संतान नहीं हो पा रही है, उनके लिए रामबाण है। जिनको कहीं विजय नहीं मिल रहा है, लाल रोली उसमें डाल लें। ऐसे रोली को डाल करके चढ़ाने से आपके लिए जॉब कैरियर आपका मिलता है और बहुत ही जल्दी सफलताएं प्राप्त होती हैं। जो विद्यार्थी हो, बच्चे हों, बिजनेस के लोग हों, रोली डाल के अक्षत डाल के वह सूर्य देवता को जल दें। तो पंच देवता में सूर्य देवता, दूसरे देवता जो है गणेश भगवान। और गणेश भगवान की पूजा के बारे में ऐसा कहा गया है कि प्रथम पूजा गणेश भगवान की होती है। अगर गणेश भगवान की प्रथम अगरबत्ती आपने नहीं जलाई, प्रथम पूजा नहीं किया, तो आपकी कोई भी पूजा स्वीकार नहीं होती है। इसलिए प्रथम पूज्य भगवान गणेश हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो विघ्न हरता है। इसीलिए कहा जाता है ना
कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जो है विघ्न हरता है, सभी शुभ कार्यों के दाता हैं। तो भगवान गणेश का तो आप प्रथम हो गया सूर्य भगवान, दूसरे पे फिर गणेश भगवान, और गणेश भगवान की पूजा प्रथम पर करना है। सूर्य भगवान की इसलिए हमने बताया कि सूर्य भगवान की तो पूजा आपको जल देना ही देना है, लेकिन प्रथम पूजा गणेश भगवान की। अब दूसरे जो देवता हैं वह है दुर्गा जी। दुर्गा जी क्यों हैं कि दुर्गा जी जो 9 रूप है, 9 रूप में इसीलिए कहा जाता है ना, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मतलब हमारी जो दुर्गा माँ है वह समस्त रूपों में है, 9 रूपों में, जो माँ के रूप में, शांति के रूप में, शक्ति के रूप में, अन्नदाता के रूप में, बुद्धि के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, तो समस्त रूपों में माँ दुर्गा हैं। इसलिए माँ दुर्गा का तो सूर्य भगवान, गणेश भगवान, माँ दुर्गा, और उसके बाद शिव भगवान, भगवान शिव की पूजा इसलिए क्योंकि शिव तत्व एक ऐसा तत्व होता है जो इस निराकार चराचर सृष्टि में व्याप्त है, और भगवान शिव की जो पूजा करता है, मान्यता है कि उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। सबसे दयालु भोलेनाथ शिव भगवान हैं। और त्रिदेव भी होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो त्रिदेव की पूजा में जैसे भगवान शिव आ गए और इसके अंतर्गत जो है भगवान विष्णु भी आ गए, तो इसमें जो 5 देवताओं की, पंच देवताओं की पूजा है जैसे मैंने बताया, तो सूर्य भगवान, गणेश भगवान, दुर्गा जी और भगवान विष्णु की पूजा। तो भगवान विष्णु की पूजा करने से जहाँ पर विष्णु की पूजा होती है वहाँ धन धान्य की वर्षा होती है, अर्थात वहाँ माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात विराजमान होती है, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। अब दैनिक पूजा में ईश्वर की सुबह शाम आरती होनी चाहिए। बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि गुरुजी कितनी बार पूजा करें, कितनी बार आरती। तो जो गृहस्थ आदमी है वैसे तो 5 बार होनी चाहिए अगर आप कर सकें, लेकिन 2 बार कम, सुबह और शाम 2 बार अपने इष्ट देवता के सम्मुख श्रद्धा सुमन लेकर, श्रद्धा और सबूरी के साथ पहुंचना चाहिए। एक चीज और हम बताएं, कभी भी अपने पूजा कक्ष में खाली लोटा नहीं रखना चाहिए, उसमें जल भरा ही रखना चाहिए। ऐसे घरों में हमेशा साक्षात लक्ष्मी विराजमान होती हैं। अब यहाँ पर आता है कि आरती कैसे करें अपने देवताओं की, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो देखिए हर जगह पर वैसे देखिए आरती जो थाली आप घुमाते हैं क्लॉकवाइज घुमाना है, और पहला थाली आरती करते हैं तो अपने भगवान के हर अंग की आरती होती है। तो पहले चरण की 4 बार आप आरती घुमा रहे हैं, कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई आरती पढ़ रहे हैं, 4 बार चरण की, और उसके बाद 2 बार नाभि की और 1 बार मुख की। तो इस प्रकार से 7 बार आप इस प्रकार से आरती करके, और जब आरती का थाली रखें, मतलब दीप को जमीन में रखें, तो जल लें और जल से चारों तरफ दीप को घेर दें। ऐसा करने से आप क्या करें, उस जल से घेरने के बाद चारों तरफ छिड़क दें, मतलब अपने ऊपर, जो लोग अगर आपके आसपास खड़े हैं उनके ऊपर प्रसाद के रूप में, जिससे आप लोगों की भव बाधाएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि जहां दीप से आरती की जाती है, धूप से आरती की जाती है, वहां ऐसा करने से भव बाधा दूर हो जाती है। तो यह चीज़ करना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि जब आप आरती कर लें तो आरती करने के बाद एक काम करें, तुरंत नहीं हटना चाहिए। जो जिस आसन पर आप आरती हमेशा खड़े होकर करना, ये भी ध्यान दीजिएगा। आरती कभी बैठकर नहीं, खड़े होकर हमेशा करनी चाहिए। तो जिस आसन पर आप, जब आप आरती करने के बाद बैठ जाएं तो 2 बूंद जल आसन के नीचे आसनी गिराएं, अपने मस्तक पर लगा लें। इससे मान्यता यह है कि आपकी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, वरना ऐसी मान्यता है भगवान इंद्र आपकी समस्त पूजाओं के जो ऊर्जा है उसको समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनको हमेशा भय सताता है कि ऐसा ना हो यह भक्त मुझसे बड़ा हो जाए। तो इसलिए हमेशा
पृथ्वी पर अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल गिराएं और मस्तक पर लगाएं। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। और यहाँ पर एक चीज़ हम और बताएं, हमारे जो साईं परिवार है, साईं हमारे कौन है? साईं हमारे आराध्य गुरु हैं। तो गुरु की पूजा होनी चाहिए, डेली गुरु की पूजा, और समस्त देवताओं की पूजा के साथ गुरु की पूजा, साईं चालीसा, साईं बावनी, साईं आरती, 11 वचन, और इसी प्रकार से आप पूजा करिए। आपकी पूजा भगवान तक जाएगी और आपकी मनोवांछित फल आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, हम हर ब्लॉग में बताते हैं, जीवन में जब भी भीषण बाधाएं आए, कोई भी आपकी बाधा हो, घर परिवार की, जैसे मान लीजिए कलह का वातावरण चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, या कोई बच्चा बच्ची सफल नहीं हो पा रहा है, शादी ब्याह की दिक्कत चल रही है, कोई भी दिक्कत हो, तो यज्ञ याजन हवन के लिए जरूर हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। जब आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर यह हवन होता है, दिव्य हवन, तो आपकी मनोकामनाएं निश्चित पूरी होती हैं। घर में आप के सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप विश्व के कोने कोने में हो, वह पॉजिटिव ऊर्जा आप तक पहुंचती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुदेव कुटुंबकम की जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।